भाइयों, आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा गन्ने की मोटी फसल लेने में सावधानियां। और इस विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रोशन लाल जी को। आप केन एडवाइज़र हैं और पंचकुला से पधारे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद सर। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, अब गन्ने की एक फसल है, काफ़ी लंबे अवधि की होती है। जी। और इसकी बिजाई का अगर हम देखें तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी काम होता है और काफ़ी खर्च भी हो जाता है। जी। लेकिन जो भाई मोटी फसल लेते हैं तो एक तो हमारी बोई हुई फसल होती है और एक मोटी फसल होती है, तो दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़ायदा है इसका? जैसा कि आपको पता है कि जो गन्ने को पहली बार बीजते हैं वो बीजू फसल कहलाती है, नोलप फसल कहलाती है। और जो उसके बाद जब कटाई करके दूसरी तीसरी जो फसल लेते हैं उसको मोटी फसल किसान के लफ्ज़ों में कहते हैं, रेटून जो कहते हैं उसको। जी। मोटी फसल किसान भाई इसलिए लें क्योंकि आपको आज जब हम बात करते हैं कि किसान की आमदनी बढ़े और गन्ने की लागत कम हो, तो आप जब मोटी फसल लेते हैं तो आपकी लगभग जो आपकी एक चौथाई लागत जो कुल गन्ने की लागत है उसका एक चौथाई किसान को लागत में बचत होती है। वो चाहे बीज के रूप में हो, क्योंकि आपको 35 क्विंटल का लगभग जो बीज लगता है जी। उसकी लागत बचती है, खेत की तैयारी का खर्चा है वो बचता है आपका। तो इस हिसाब से आपका लगभग एक चौथाई लागत जो गन्ने की उत्पादन लागत है उसमें कम कर सकते हो। और लागत कम करने का मतलब आप दूसरी तरफ किसान का मुनाफा बढ़ा रहे हैं। जी। अब बात आती है कि हमारा जो है हम जनरल जो देखते हैं कि मोटी जो फसल है वो पैदावार किसान कम ले पाते हैं, जबकि वैज्ञानिक ऐसा कोई आधार नहीं है। यही सही किस्म का जो है आपकी नोलप सही फसल वैरायटी है और सही मैनेजमेंट किया जाता है तो किसान भाई मोटी फसल की भी उतनी ही पैदावार ले सकते हैं जी। यानी कि जनरल। यानी कि ये एक बहुत से भाइयों को थोड़ी सी एक गलतफहमी भी रही होगी, या यूं कहें कि भाई कहीं ना कहीं वो यूँ सोचे भाई ये तो बोनस की है और इसकी तरफ देखभाल का कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती होगी। वरना तो जैसे आप बता रहे हो कि भाई जितनी हम बड़ी फसल होती है उतनी ही पैदावार इस तरह ले सके हैं। ले सकते हैं नहीं, जी। इसमें एक्चुअली भ्रम ये है कि किसान की एक मजबूरी होती है। जब इसकी देखभाल का टाइम आता तो किसान जैसे अभी जो आएगी उसमें आगे गेहूं की कटाई में चलेगा, अभी सरसों की कटाई, तो वो टाइम नहीं दे पाता। जी। सच्चाई बात यह है कि किसान के लिए बोनस क्रॉप है, जी। लेकिन किसान उस बोनस का फायदा उठा नहीं पाता। वो उसकी चाहे मजबूरी कहें, वो दूसरी कामों में व्यस्त है, ये समझ लीजिए। जी। अदरवाइज क्या है कि आपकी जब लागत कम कर रही है, और दूसरा एक्चुअली कहाँ किसान कम हो जाता है कि एक तो जब उसका जब आपकी बीजू फसल है उसकी जी। सही वैरायटी है और उसका यदि रेटून अच्छा होता है, मोटी फसल ठीक होती है, हमें सबसे पहले उस किस्म का चुनाव जो बीज के लिए आपने करनी है वो उसका सही चुनाव हो। तो जैसे हमारी आप वैरायटीज हैं, जी। अभी नई किस्म एक 15-023 को 15-023 बिल्कुल अभी पिछली साल ये अनुमोदित की गई है। इसका अच्छा मोटा फसल होती है, बीजू के साथ साथ मोटी फसल बहुत अच्छी ली जा सकती है। अच्छा। इसी तरह हमारी आपकी एक हिसार यूनिवर्सिटी की वैरायटी है को 160, को 118 जो किस्म है सेंटर की किस्म है, को 238, ये कुछ किस्में हैं। एक हमारी जो मिड ग्रुप में आती है को 5011 और COH आपकी 119। इनका मोटी फसल बहुत अच्छी ली जा सकती है। तो जी। आप ऐसी फसल वैरायटी का किस्म करें जिनका अच्छा मोटा हो। दूसरी बात आती है किसान क्या करते हैं कि अक्सर जो है जब आप करते हैं तो रूटीन के अंदर लेबरों से कटवाते हैं, क्योंकि आज लेबर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी। जी। तो ऊपर से काट देता है उसको, जो ज़मीन की सतह से काटना चाहिए उसको ऊपर से कट कर देता है। जी। तो उससे क्या होता है, जब आप ऊपर से काटेंगे तो उसमें फुटाव कम हो पाता है। और यदि मॉनेटरी टर्म में देखें तो यदि आप मोटे तौर पे किसान पे एक नीचे का यदि 1 इंच भी गन्ना रह जाता है जी। तो आपकी पैदावार 4 क्विंटल के लगभग आपकी औसतन कम हो जाती है। इस बात का तो डॉक्टर साहब हिसाब किताब और जो लगाया ही नहीं जाता। क्योंकि किसान का मोटा हिसाब तो किसान जी। इस तरफ जी। जाता नहीं। जी। जी। और यदि उससे देखो 4 क्विंटल पैदावार बढ़ रही है, और क्या है कि मजदूर उसको नीचे बिल्कुल ग्राउंड किस तरह से काटने के बजाय उसको ऊपर से काट देता है। जी। और काटने के बाद कुछ ऐसा है कि उसमें फिर वो ठोंठ बन जाते हैं उसमें, जी। जो ऊपर से, क्योंकि उसकी जो आंख है गन्ने की आंख जहाँ से फुटाव होना है वो ऊपर है। जी। तो या तो वो आंख अभी तो जैसे अभी उचित समय है, जी। क्योंकि गन्ने के जमाव के लिए आपका जो है मोटी फसल के अच्छे जमाव के लिए आपको 25 से 30 डिग्री का तापमान चाहिए। वो अब हमारा जो फरवरी से अप्रैल तक का उचित टाइम है मोटी फसल रखने का। जी। किसान को समस्या जब आती है कि आपकी जो सर्दियों में फसल काटी गई है,
दिसंबर के और जनवरी के अंदर वहाँ तापमान कम होता जी। है, आंखें आपकी जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाती, फुटाव नहीं हो पाता। फुटाव नहीं हो पाता, जी। या उसमें फंगस लग जाते हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। इसी तरह जब आप मई की तरफ कई बार किसान जैसे मिल लेट तक चली, गन्ना लेट तक खेत खाली हुआ, तो उस टाइम भी आंखें सूख जाती हैं और वो पूरी प्लांट पॉपुलेशन नहीं हो पाती, जो पौधों की संख्या हो नहीं पाती वो किसान ले नहीं पाता। जी। इसके बाद आती है कि किसान जब आपको करता है तो उसके बाद उसमें ऊपर से काटेगा तो पूरी पौधों की संख्या भी नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छा जमाव नहीं रहा तो पूरी पौधों की संख्या नहीं हुई, और पूरी पौधों की संख्या नहीं फुटा हो पाएगा तो उस केस में क्या होगा कि पूरी पैदावार नहीं मिल पाती किसान को। जी। आप देखिए जो आपकी औसतन यदि हम देखें तो लगभग 20% जो हमारी मुड्डी फसल की पैदावार बीजू फसल से कम ले रहे हैं। तो हम इस गैप को पार कर सकते हैं, किसान को पूरी पैदावार मिले, इसके लिए मेरा यही कि अच्छी किस्म का चुनाव करें, जमीन की बिल्कुल तय से कटाई करें। यदि लेबर से करवाई है तो नहीं भी करवाई तो आप उसके बाद स्टबल सेविंग, जिसको आप ठूठों को आप अच्छी कटाई पैनी उससे कटाई करें ताकि उसको जमीन की सतह से करें, उससे अच्छा फुटाव होगा और इकसार फुटाव होगा। सभी जो बर्ड्स फूटेंगे वो इकसार फूटेंगे। और अक्सर के देखा गया है कि जब उस क्योंकि सभी बर्ड्स जमने नहीं पाती तो किसान के खेत के अंदर गैप्स रह जाते हैं। जी, फासला काफी रह हाँ, अब गैप्स का कैसे करेंगे? मोटे तौर पे ये कहें कि यदि एक खूड़ में आपका 2 फीट का फासला है पौधे से पौधे का, इसका मतलब आप वहीं पर कहीं गैप है। उस गैप को भरने के लिए या तो आप बिजाई कटाई से पहले आपकी जब फसल करते हो तो आप 1 महीने के पहले आप उसकी अलग से एक कोने के अंदर खेत के अंदर गंडीरी दबा दे, वो फुटाव कर जाएंगे, सिंगल आंख की भी कर सकते हैं। या जहां आपको लगता है भाई यहाँ जो है पौधों की संख्या फालतू है, ऐसे भी प्लांट पॉपुलेशन, वहां से आप झुंड को पाड़ करके उन गैप्स को भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि जो ही आपने कटाई की आप उसके अंदर पानी लगा दें और फिर उनको गैप्स को भरें। इससे पहले क्या जनरली किसान ये करता है कि जो पाती होती है, जी जी, जिसको ट्रेस बोलते हैं, वो किसान उसको आग लगा देता है। वो भी एक बड़ी गलत परंपरा है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो पाती है जो आपको उसको जलाएं नहीं। वो एक्चुअली क्या है, वो आपका खाद का काम करता है और उसके इतने फायदे हैं कि उससे क्या है कि आपको जलाने की बजाय जलाएं, केवल स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें आप जलाएं, यदि आपके खेत के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े बीमारियां हैं उस कंडीशन में आप उसको जला सकते हैं। फसल गिर गई थी, उसमें चूहों का अटैक ज़्यादा है, उस कंडीशन में आप जला सकते हैं। कई बार ऐसा आता है कि अंदर आपका पानी का जो है नीचे अच्छा नहीं पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन कम है, खेत में आप लगता है इसमें करना, उस कंडीशन में आप उसको जला सकते हैं। अदरवाइज उन पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, वो आपका मल्च का काम करेंगे। पत्तियों को खेत में बिछाएं, वो आपके लिए खरपतवारों को रोकथाम करेंगी जी। आपकी पानी का जो है ना वो बचाव कर पानी कम लगेगा। आप ये मान के चलिए जहां आपको 15 इरीगेशन देनी है, आपको इन जनरल हम किसान क्या करते हैं 10-15 दिन के अंदर बारिश से पहले पानी लगाता है जी। तो आप उसको 1 हफ्ता डिले कर सकते हो, आप 15 से 20 दिन तक आप चले सकते हो, 1 हफ्ता आप पानी कर सकते हो। यानी पत्ती अगर बिछी रहेंगी तो जमीन में नमी बनी रहेगी, पानी है वो उड़ेगा नहीं। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, खेत के अंदर नमी बनी रहेगी, खेत के अंदर खरपतवार कम उगेंगे और फुटाव भी इससे ना अच्छा रहेगा। क्योंकि पाती जो है जहां सर्दी के अंदर जब आप जनवरी उसमें बिछाते हो या दिसंबर में बिछाते हो तो तापमान को थोड़ा बढ़ाते हैं जी। और जहां पर आप मई जून के बाद जब गर्मी पड़ती है तो 2 से 2.5 डिग्री उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो एक्चुअली स्प्राउटिंग जो है ना अच्छी होती है, फुटाव बढ़िया होता है जी। अब किसान की समस्या क्या आती है कि वो उसको ये लगता है यार ये तो है ना बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि सभी पाते को बाहर निकाल भी नहीं सकते। तो यदि बाहर नहीं निकाल सकते, मेरा अपना सजेशन ये है कि उसको एक बार आप बाहर निकालें जी, पानी लगा करके खेत की अच्छी तरह से उसको जो है ना आप, क्योंकि जमीन की जो पुरानी जड़ें हैं उनको तोड़ना भी जरूरी है जी। तो उसके अंदर आप टेलर कर दें, खोदी कर दें, गुड़ाई कर दें, या और आजकल तो एक मशीनें भी आ रही है, रेटोन मैनेजमेंट डिवाइस, मुड्डी फसल के प्रबंधन की एक मशीन भी है जी। उसमें भी आप उसको भी चला सकते हैं। उसमें आपकी सारी जो है ना सस्य क्रियाएं, जैसे आप उसमें आपकी खाद है वो आपका सा टेलर का भी काम करेगा। ये आप उसमें एक ऑपरेशन के अंदर दवाई का यदि आपका कोई छिड़काव करना है तो वो भी आप उसमें डाल के कर सकते हो। आप उस मशीन का प्रयोग कर सकते हो, आप खुदाई कर सकते हो, तो उस करके आप उसको, क्योंकि पुरानी जड़ें उनको तोड़ना भी जरूरी है, तो आप उसमें वो भी कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है कि आप उसके अंदर खाद की बात आती है जी। आपने खाली स्थानों को भर दिया, खाद भी जो है आप उसके अंदर, जैसे हमारी इसमें 1.5 गुना खास तौर से नत्रजन यूरिया है वो आपको 1.5 गुना लगेगा जी।
हम जो है बीजू फसल के अंदर 60 किलो नत्रजन की सिफारिश करते हैं। 120-25 किलो जो है किलो वो आपकी करते यूरिया हैं। की। हाँ, जी, यहाँ आपका क्या है कि आपके 1.5 गुना होगी आपकी शुद्ध 90 नत्रजन, आपके 90 किलो 90 होगी। किलो होगी। और 90 किलो में मोटे तौर पे ये कह सकते हो आपके लगभग 4 कट्टे। जी, फास्फोरस और पोटास तो वही है आपका 60-20-20, यहाँ पर आपका 90-20-20 है। यानी कि एक कट्टा आपका डीएपी या जी, सुपर लगा लो, आपको 100 जो है 15-20 किलो जो पेट है वो आपका सुपर वो लगा सिंगल सुपर पर आप डीएपी डालिए एक कट्टा। और 20 किलो में आपका 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास ये भी डालना जरूरी है। जी, तो आप आपका जो है इसका 3 हिस्सों में डाल सकते हो। आपकी किया तो उसके बाद आपकी जो है ना ये कह सकते हो मोटे तौर पे आप तीसरा हिस्सा इसका 204 बैग का आप 1.5 कट्टा लगभग आप इसमें बिजाई शुरू के में समय डाल दें। डाल सकते हैं। जी, और आपका 1 कट्टा डीएपी और 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास ये करके, और उसके बाद आप इसको पत्तियों को ढक पे आपने टिलर चला दिया मशीन करने के, उसके बाद आप खाद करके उसके बाद पत्तियों को कर दें। आपका पानी लग गया, जी, आपकी पत्तियां ढक गई, तो ये आपका जो है ना मुख्य जो है ये किसान भाई कर सकते हैं। जी। गैर डॉक्टर साहब इसमें तो काफ़ी काम हो जाएगा, यानी कि खरपतवार जो उग रहे हैं, जो थोड़ा बहुत उग रहे हैं, जी एक तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जी दूसरा फिर कोई कीड़ा है या कोई बीमारी है तो वो उसमें ख़त्म हो जाएगी। तो इससे तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और उसके साथ में ही अगर खोदी करके अगर वो डाल रहे हैं तो वो खाद है वो भी अच्छी तरह ज़मीन अच्छी में मिल खाद जाएगी। का उसको लगेगा। तो ये है अभी इसमें एक समस्या आती है जब आप करते हो ना, क्योंकि किसान के पास उस टाइम संभाल नहीं कर पाता, वो दूसरे गेहूं का टाइम बिजी हो जाता है। जी, जी, एक और भी है इसमें मोटे तौर पे काली कीड़ी का प्रकोप जो आप ना अप्रैल में ही शुरू हो जाता है, अप्रैल से जून तक गर्मी का चक्कर, तो गोब में वो काली कीड़ी जो है वो उसका रस चूसती है, और आपका जो है एकदम गन्ना जो पहले तो फुटाव कम हो रहा है उस पर एक स्ट्रेस पड़ जाता है, जी, और एकदम फसल आपकी दब सी जाती है, पीली पड़ जाती है। उस कंडीशंस के अंदर आप उसके अंदर गोब के अंदर एक दवा है, आप किसान भाई नोट कर सकते हैं, फेंथोएट आती है, फेंथोएट नाम की एक दवा है। जी। वो आप 50 सी की जो है मात्रा 50 चार का 400 पैकेट। मिलीलीटर, जी, और या क्लोरपायरिफोस है आपकी 20 EC, इसकी भी 400 मिलीलीटर मात्रा 400 लीटर पानी के अंदर गोब के अंदर आप उसको आप फुहारे से छिड़काव करें। गोब के अंदर, ध्यान ये रहेगा हाँ भाई। फुट नैप से हाँ, पूरा 400 लीटर पानी पूरी तरह से, और उस कीड़े को आप कंट्रोल कर सकते हैं, काली कीड़े को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार आपका ये भी देखा गया हो कि आप इसमें जब फसल दब सी जाती पीली पड़ जाती है तो एक आप इसमें यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं। अच्छा, 2 से 2.5% यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं, वो आपकी फसल मतलब की बुरकना नहीं है, उसका घोड़ बना के छिड़काव है। हाँ। अब इसमें सावधानी ये रखनी है, 2 से 2.5% का मतलब यूरिया आपका 2 किलो 100 लीटर पानी के अंदर। इसके साथ कई बार आपने देखा कि सफेद सफेद वो बढ़ जाती हैं, तो जिंक की कमी स्ट्रिप से जस्ते बन की। जाती है, हाँ जी, जस्ते की कमी है, उसमें आप 0.5%, 0.5% जिंक सल्फेट 21% जो आता है। तो यूरिया तो आपका 2 से 2.5-3 तक भी चला सकता है, जी, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं करता, लेकिन जो जहाँ तक जस्ते की बात है वो 0.5 का मतलब आपका आधा किलो 100 500। लीटर पानी में। जी, यदि आप इस जस्ते की मात्रा को बढ़ाते हैं तो कई बार क्या होती है, फसल जहाँ फायदा करना था वो पत्तियां आपकी जल जाती हैं। अच्छा, तो आप जस्ते की मात्रा आपकी यही रखें, 0.5 का मतलब है आपके आधा किलो जिंक सल्फेट 21% 100 लीटर पानी में, जी, ये कर सकते हैं। जहाँ आपके कई बार देखा होगा कि आपके आयरन की भी कमी हो जाती है, लो वो तो तत्व की कमी। हाँ लो तत्व की जो कमी हो जाती है, जी, उसमें आप 1% फेरस सल्फेट जो हरा कशिश पंसारी के पास मिल जाता है, वो 1% 1 किलो 100 लीटर पानी में, इनका आप 10-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं। वो आपको स्ट्रेस को भी दूर करेगा और आपकी इनको कीड़ों को भी नियंत्रित डॉक्टर साहब करेगा। इन तीनों खाद हैं जो हाँ जी, पोषक तत्व हैं, इन सब ने मिला के कर सके हैं या हाँ इनका? मिला सकते हैं, कंपेटेबिलिटी है, मिला कर सकते हैं। जी, अदरवाइज आप यूरिया और जिस तरह का तो जस्ते आप का। कर ही सकते हैं, उनको कर सकते हैं। कमी है तो आप उसमें आयरन की भी कर सकते हो, लोहे की जस्ते उसकी कमी कर सकते हो। जी। डॉक्टर साहब इसके बाद में फिर जिस तरह पानी लगाने की बात है, आपने बताया कि एक पानी हमने शुरू में लगाना है। आप नहीं, ये कटाई के इमीडिएटली बाद आपको पानी हाँ, लगाना है, ताकि बिल्कुल, आपकी हाँ उसको बिल्कुल, जी बिल्कुल जी शुरू में जब जो ही कटाई करी है जी उसके जी बाद जी में हमें पानी जी लगाना है। जी जी तो इसमें कोई बीमारी का भी प्रकोप रहे, या देखें भाई हमने कटाई करी है तो किसी पोरी में किसी जड़ में लाल सड़न की कोई समस्या आ रही है, इस तरह का जो है तो उनने भी निकाल सकें इस टाइम नहीं, उसमें ऐसा है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। आपकी वही बीमारियां वो लगती हैं जो आपकी जो बीजो फसल में नोला फसल में लगती है। जी, अक्सर पिछले कुछ 2-3 साल से देखना है हमारी जो बहुत किसान नीतेशी जो वैरायटी थी को 238, जी, उसके अंदर रेड रोट आ गया, लाल जिसको सड़न। आप लाल सड़न रोग कहते हो। जी, आपको किसान अच्छी तरह जानते हैं इसको।
इसको क्या है कि इसमें किसान भाई ये सावधानी रख सकते हैं कि आप जिसमें आपको लाल सड़न या दूसरी बीमारियां बताएं उस खेत की मुड्डी आप फसल बिल्कुल ना लें। अच्छा। और उसका आप ये सोच लें कि आपको उसको पुल ऑफ करना ही करना है। उस खेत को आपको रोटेशन में भी लेना है। उस खेत में आपको आगे गन्ना नहीं नहीं है। लगाना, जी। 2-3 साल आप उसको रोटेशन के अंदर लेना है। आप उसमें जीरे वगैरह लगा सकते हैं। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं कि जहाँ आपके कीड़े बीमारियां हैं, पर्टिकुलर रेड रोट है और उसमें दोबारा उसको लेते हैं, तो वो किसान के हित में नहीं है। उसको आप इमीडिएटली ना मिल के अंदर जहाँ रेड रोट है प्रभावित है, आप अपने गन्ना अधिकारी से करें और उस मिल को सप्लाई करके उसको पुल ऑफ करवाएं। डॉक्टर साहब, ये तो स्थिति तब होगी जब उसमें ज़्यादा ये समस्या आ रही हो। जी जी। अगर किसी में थोड़ा बहुत में अगर दिखाई दे हमें, जी तो जी। उसने फिर निकाल सके हैं या उसका कोई उपचार करें? नहीं, उसको आप निकाल दो, कलम को उसको आप निकाल दो। चाहे आप निकालना क्या, जैसे जहाँ मैं तो कहता हूँ रेड रोड आ गई उसको निकालना नहीं, उस खेत को पुल ऑफ भी करीजिए। अच्छा हाँ, अच्छा। क्योंकि ये 238 में खास तौर से ये आई है। जी हाँ, अदरवाइज क्योंकि आप जैसे ये आप कैंसर कहवाया जाता है, तो इसका दवाइयों की बजाय इसका आपका मैनेजमेंट है। जी, जहाँ आपका प्रबंधन खेत, इसका। हाँ प्रबंधन है, जी। जहाँ आपकी ये है उसका, बल्कि आपको मेन डोक मजबूत करो, पानी एक खेत से दूसरे खेत में भी ना पाए। ये बीज के साथ साथ आपकी सॉइल से भी ये फैलती है, मिट्टी तक भी फैलती मिट्टी से भी आपका इन्फेक्शन होता है इसमें। जी। तो यानी कि ये तो एक खतरनाक बीमारी होगी और इसका तो प्रबंधन करना पड़ेगा प्रबंधन, इसका हाँ तो। प्रबंधन जरूरी है। क्योंकि अगर ये दूसरे खेत में चलेगी, मान लो दूसरा भी कोई खेत लागे है या पड़ोसी का कोई खेत है या अपना ही कोई दूसरा कोई खेत लागे, तो उसमें इसके भी लिए ये इसे समस्या आती प्रबंधन में क्या कि आपका किसान का वो चुनाव कीजिए जिसमें अभी आप ये प्रतिरोधी किस्म है। जैसे ये मैंने आपको किस्में बताई, जैसे CO 118 है, जी आपकी COH 160 है, ये इस रोग के प्रतिरोधी हैं। ये रोग अभी उस वैरायटियों में नहीं आया है, जी। तो आप इन किस्मों का आप चुनाव करें। डॉक्टर साहब, ये फिर जो किस्म आप बता रहे हो ये हमने कहाँ से मिल सके हैं? ये आपने बहुत अच्छा किया। जैसे हमारे यहाँ जो गन्ने का बीज है, जी हम एक किसान से एक अक्सर देखने पाया, किसान कहीं गया, जैसे किसी मिल क्षेत्र में गया या किसी दूसरे राज्य में गया, तो वो अक्सर उसका किसान का पैमाना सही भी इसलिए होता है, वो देखता है गन्ने का फुटाव है, जी। अच्छी पोरियां हैं और मुझे अच्छी पैदावार दे मिल सकता है। जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा, अनुरोध करूँगा किसान भाइयों से कि इस प्रक्रिया को ना करें, क्योंकि एक नई गन्ने की किस्म लगने के लिए एक वैज्ञानिकों को कई साल लग जाते हैं। तो आप एक, आपका रिसर्च स्टेशन है हरियाणा के अंदर, 2 गन्ना रिसर्च स्टेशन है, दोनों करनाल के अंदर स्थित है। जी आपका एक सेंटर का है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, आपका ये NDRID रोड के ऊपर है। आप लिबर्टी चौक पे जाते तो एक हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र गन्ना, यहाँ से आप बीज ले सकते हैं। जी। और आपका मिल क्षेत्र के अंदर आप अपने गन्ना जो है प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको अच्छी जगह से आपको बीज दिलाएगा। अपने मिल क्षेत्र में भी कोशिश ये करें कि जहाँ नर्सरी है, त्रिस्तरीय नर्सरी है आपका, जैसे ब्रीडर सीड है, फिर फाउंडेशन सीड है सर्टिफाइड, ये हर मिल क्षेत्र के पास एक अपना रिकॉर्ड होता है। और मैं तो ये कहूँगा किसान अपने खुद अपनी नर्सरी तैयार करें। कई बार डॉक्टर साहब। ये सभी हमने मिलों के अंदर मॉइस्ट और ट्रीटमेंट हाँ। मशीन उपलब्ध करवाई गई हैं। तो क्या है कि आपके 3 साल के अंदर अपने बीज को उपचारित करने, एक बार कोई बीज लाया आप उसको अपने उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ना उस मशीन से उपचार करते हैं। और ख़ास बात यह है कि सर हम उसके अंदर जो है किसान को अनुदान भी दे रहे हैं। सभी मिले, हरियाणा की सहकारी चीनी मिले हैं, उसमें 2000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दे रहे हैं, ताकि किसान का जो उसमें कुछ लागत है उसको कंपनसेट किया जा सके। इसी तरह से हर एक मिल के क्षेत्र से आप सिफारिश की हुई जो है ना वो ले। अक्सर क्या है, वो फिर आग ना किसान हित के अंदर है, इधर उधर से बीज ले आता है जो अनुमोदित किस्म भी नहीं है, तो वो मिल के हित में भी नहीं और किसान के हित भी नहीं। कई बार हमें लगता है पैदावार देगी, क्योंकि वैज्ञानिक का पैमाना अलग होता है और किसान का पैमाना अलग होता जी। है। गन्ना मोटा हो सकता है लेकिन उसका फुटाव नहीं है, तो अल्टीमेटली उसमें पैदावार भी कम होती है और चीनी का पड़ता तो कम होता ही है। तो किसान भाई अपने गन्ना प्रबंधक से संपर्क करें। हम इस पे एक और भी है कि हम कोई दूसरे क्षेत्र से लाते हैं तो हम उस पर अनुदान भी देते हैं। ट्रांसपोर्ट पे भी कोऑपरेटिव मिलें अनुदान देती है, यानी 75 उसका वाहन जो आप जिसमें लेके आओगे और उसके पर भी अनुदान। हाँ उसका करें। और सबसे आप हर एक मिल के अंदर मोबाइल हैं, आप अपने संपर्क करें, अपने को उसे उपचारित करवाएं। जी गर्म सर्द आप मशीन है उसे उपचारित करें और अपने जो है ना फसल को इन बीमारियों से बचाएं। जी। एक आपका अक्सर आता है, जैसे आपने बताया कि भाई इसमें जो बीमारियां अक्सर अभी जो देखेंगे आपने, एक टॉप बोरर की भी है, आमतौर पर आती है। जैसे आपकी एक इन किस्मों में जैसे 238 में तो टॉप बोरर आता ही आता था। जी। किसान भी इस चीज़ के लिए सजग है। वो अक्सर जो दवाई डालते हैं उसका सही टाइम नहीं होता। अच्छा। हाँ, क्या है कि अब नई दवाइयाँ वो इतनी कीमती हैं कि बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। जी। तो अब पर्टिकुलर जैसे टॉप बोरर की मैं बात करूँ तो एक कोराजन दवाई आती है। कोराजन। हाँ,
अब उसकी जो मात्रा है आपको 150 ml आपकी दवा लगती है। जी किसान ऐसा भी देखा गया है कि वो बहुत कम मात्रा होती है, उस दवाई को जड़ के माध्यम से पौधा लेता है। जी किसान कुछ ऐसे किसान हैं जो उसको ऊपर स्प्रे कर देते हैं या नौकर को कह दिया भाई आप इसमें करें, जी तो उसको जड़ क्षेत्र के अंदर उसको डालना है। अभी उसकी ग्रेन्यूल फॉर्म भी आ गई है। दानेदार। हाँ, उसकी आप जो ना वो दानेदार दवाई भी आ गई है। जी और उसको जो है वो फर्टेरा के नाम से आती है, 0.4% फर्टेरा, इसकी 8 किलोग्राम मात्रा आपकी लगेगी। और उसको मैंने बताया आपको, अगर 150 ml जो लिक्विड में है वो कोराजन है, इसी का जो साल्ट है ये फर्टेरा है, ये आपकी 8 किलोग्राम दानेदार है। खूडों के साथ डाल के आप इसमें हड़ की सिंचाई कर सकते हैं। और वहाँ जो मैंने 150 आपको बताया वो आप नैपसेप जो है पंप से करें, मोटा फुहारा से, और जड़ क्षेत्र के अंदर 400 लीटर पानी इसमें घोल कर आप उसको करें। जी जड़ यानी जो चोटी भेदक आपने बताया है। टॉप पर ये एक मेजर समस्या है। जी जी हाँ, ये आपकी एक मेजर समस्या है। तो जी तो डॉक्टर साहब इसमें आपने बता दिया खाद का भी और पानी का भी हमने ध्यान रखना है। और इसके बाद में कोई और विशेष? इसमें मैं आपको बता, हाँ, मैं कोरोजन की जो बात कर रहा था इस दवाइयों जी, की, जी। इसका सही टाइम जो है आपका अप्रैल आखिर या मई के पहले सप्ताह तक है। अच्छा किसान क्या करते हैं कि जब इसका इंसिडेंस हुई थर्ड बोर्ड, जब ये सबसे खतरनाक होती है टॉप बोर्ड के, इसको लेट डालता है। देर पचेत कर दे। हाँ, तब तक वो उसके अंदर अपना कार्रवाई कीड़ा जो है शुरू कर चुका था। तब तो इसको आपका सही टाइम जो है आपका अप्रैल आखिर से मई के पहले सप्ताह तक है। जी। और उस इस कंडीशन में जहाँ आपको डालना, फिर आपको नहीं, यदि आप उस कंडीशन की बात भी आ जाता है कई बार, तो आप उस कंडीशन के अंदर आप फ्यूराडान, कार्बोफ्यूरान के नाम से आती है, कार्बोफ्यूरान एक दवाई है, पुरानी दवाई है। जी यदि आप लगता 15-20% से ज़्यादा 20 दवाई से नहीं हुआ, तो आप इसका जून आखिर से जुलाई के पहले सप्ताह में आप इसको डाल सकते हैं। अदरवाइज आप यदि सही टाइम पे डाली तो आप इसको कार्बोफ्यूरान को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी यानी कि अगर छोटी अवस्था में कीड़ा है, हम उसी टाइम अगर उसकी रोकथाम कर ले हैं। सही टाइम पे एक्चुअली किसान को क्या होता है, किसान को हमारे से ज्यादा ज्ञान है, लेकिन उसको तजर्बा है। ज्ञान में क्या होता है, उसको कई बार समय ना मिलने के बाद वो सही दवा का सही समय का चुनाव नहीं कर पाता, और उसकी वजह से उसको रिजल्ट नहीं मिल पाते। जी तो डॉक्टर साहब जिस तरह आपने बताया है कि सबसे पहले तो हमने ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई हम नई फसल बिजाई कर रहे हैं, खासतौर पे गेहूं की हम बात कर गन्ने की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सिफारिशुदा किस्म है वो लेके आवें और अपनी योजना बढ़ावें कि भाई हमने अगले साल इसकी मोडी लेनी है। तो वो उसी किस्मों का चुनाव करें जिसका कि मोडी बहुत बढ़िया चलता हो, अच्छी पैदावार देता हो। दूसरा भी, अगर हम बीज उसका लेके आए हैं तो भरोसे की जगह से लेके आए। जिस तरह आपने बताया अभी गन्ना मिल है, वो भाप उपचारित करके और फिर दे हैं, तो उसमें बहुत सी बीमारी है पहले या कोई। इसमें जो है आपको किसान को मिल में लाते थे, मशीनें मिल में थी। जी अभी हर एक मिल के अंदर मोबाइल है। अच्छा। किसान अपनी वो इच्छा व्यक्त करे और कैन मैनेजर से मिले, वो उसके खेत तक जाएगी, खेत में जाके भी उपचार करके। हाँ, खेत। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जिस तरह आपने बताया अभी ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी कि उसको लाने ले जाने पर है, उस पर भी अनुदान मिलने लगा है। और सबसे बड़ी बात है हमारे सिस्टम में आपके किसान, क्योंकि मिलें जो है इसका एक दूसरे के पूरक हैं। जी जी मिलें किसान के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। जी तो किसान का मेरा अनुरोध है कि अपने गन्ना विकास अधिकारी से अपने उससे संपर्क करें, भाई कौन कौन सी हमारी सुविधाएं दे रहे हैं, उनका पूरा फायदा उठाएं। जी और यदि फिर भी कोई ऐसी समस्याएं हैं तो हमारे संज्ञान में लाएं, ठीक है जी, तो हम उस पर इमीडिएटली उचित कार्रवाई करेंगे। जी तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर रोशन लाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। रोहित, ये नया मोबाइल आते ही खराब